हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो पेपर कोड है 822 HZ 2024 का है। इससे पहले 2024 के 4 सेट हल करवा दिए गए हैं। ये 5वां सेट है और इस सेट में, इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न को केवल हल किया जाएगा। इसके बाद आने वाले वीडियो में जो शेष क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमेय संख्या होगी। इसमें बताना है आपको कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, रूट में 2 अपरिमेय होता है और रूट में 3 अपरिमेय। रूट में 9 का वर्गमूल निकालें तो 3 आएगा और 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या होगा। रूट में 7 भी अपरिमेय होता है। रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिनका वर्गमूल निकल जाता है वे परिमेय संख्या होती है। जैसे कि रूट में 9 का वर्गमूल निकालें तो 3 आएगा। तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। बाकी इनमें दिए गए ऑप्शन में सभी अपरिमेय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c ए बराबर नहीं है 0 के ग्राफ का आकार होगा तो ये परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के ग्राफ परवलयकार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण निकाय x बटे a बराबर y बटे b, ax प्लस by बराबर a² प्लस b² में y का मान होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए, ये वाला जो दिया है यहां से x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे तो y बटे में b और a का इधर गुणा कर देते हैं तो ये a हो जाएगा। अब इस मान को इसमें पुटअप कर देते हैं। जब इसमें पुटअप करेंगे तो a x की जगह पर होगा y बटे में b a और प्लस ये हो जाएगा b बराबर a² प्लस b² है। अब यहां से इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये a² होगा y और बटे में b प्लस by बराबर a² प्लस b²। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम b आएगा तो a² और y हो जाएगा, प्लस b का इसमें गुणा करेंगे तो b² y होगा बराबर a² प्लस b² होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें y कॉमन ले लेते हैं तो a² प्लस b² और ये y कॉमन हो गया बटे में b बराबर a² प्लस b²। ये वाला ये इससे कैंसिल हो गया तो y बटे में b बराबर 1, b का इधर गुणा करेंगे तो y बराबर b होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं है मतलब कि d का मान जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। d का मान 0 से छोटा होगा और d बराबर हम लोग जानते हैं कि b² माइनस 4ac होता है। चूंकि यहाँ पर a दिया है तो a कैपिटल लिख लेते हैं और b को कैपिटल लिख लेते हैं। b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब यहाँ से bac का मान पुटअप करेंगे। यहाँ पर a है, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 1 है, b का मान -4 है, c का मान a है। तो यहाँ से मान रखेंगे यहाँ पर
तो b का मान कितना है, देखिए -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, माइनस, और ये बराबर नहीं रहेगा, ये लेस देन 0 रहेगा। और 16 माइनस 4, a का मान कितना है, देखिए a का मान 1 है, तो गुणे 1 हो गया, और c का मान a है, तो a हो गया लेस देन 0। अब ये हो गया आपका 16, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -4, c का मान कितना है, देखिए a लिखिए यहाँ पर, a हो गया लेस देन 0, और a को उधर करेंगे तो 16, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4a, इसको कटा देंगे तो ये होगा 4 लेस देन a। यानी कि ये वाला ऑप्शन किस में है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a, और a की ओर मुंह खुला हुआ है तो ऐसे मुंह a की ओर खोलेंगे, और ये +4, सॉरी, ये a ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूट में दो, 3 रूट में 2 का 10वां पद होगा, तो यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर होगा रूट में 2, और d का मान सर्वांतर निकाल लेते हैं, 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो रूट में 2 आएगा, और 10वां पद निकालना है तो a10 बराबर होता है a प्लस, इससे एक कम लिखेंगे 9d। अब इसमें मान रख देते हैं, ये रूट में 2 हो गया, और प्लस 9 रूट में 2, तो ये हो गया आपका 10 रूट में 2, 10 रूट में 2 हो गया। यानी कि इसको लिखना चाहें तो 2, और इसको अंदर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा रूट में 10 का स्क्वायर 100 होगा, यानी कि 200। ये आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, अब इसका माध्य निकालना है। तो देखिए, जब माध्य निकालेंगे इसका तो ये f का मान होता है, और x का मान यहाँ से निकालेंगे, x का मान यहाँ से यहीं पर लिख देते हैं, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो इन दोनों का योग करेंगे और उसमें 2 से भाग करेंगे तो 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आएगा, और ये हो जाएगा 25 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा, और ये हो जाएगा 35 यानी कि 17.5 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे इसमें, तो इनका गुणा करेंगे तो ये होगा 5.0, इसका गुणा करेंगे तो 5 के 20 और 7 28 तो 30.0 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो गया, और 3 आप 6 दूना के 12 3 15 6 1 7 75 हो गया, 75.0, और इसका गुणा करेंगे तो 175 होगा। अब f का योग कितना होगा तो उसको सिग्मा f से लिखते हैं। सिग्मा f कितना आएगा तो जोड़ लेते हैं 10 10 20 20 2 22, और इसका योग निकाल लेते हैं। ये वाला जो गुणा करके आया है ये f गुणे x होता है, तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा fx कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा 285 आएगा। तो माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर 285 में 22 से भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो 22 से कम 22 और 22 दूना, और ये आएगा, यही ऑप्शन में है 12.95, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे में DE और BC बटे में FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि। तो एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये हो गया ABC और दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज बना लेते हैं DEF। अब यहाँ पर देखिए AB, तो AB ये है और DE ये है, तो इनका रेशियो बराबर है BC, तो BC ये है और FD ये है, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच का कोण B है, AB और BC के बीच का कोण AB है और ED और FD के बीच का कोण D है, तो B और D बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज तभी समरूप होगा जब ये साइड का रेशियो और इनके बीच बनने वाले कोण बराबर हों, तो B और D बराबर होने चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, B और D, ऑप्शन नंबर D सही होगा आपका। B और D बराबर होने चाहिए तब ये त्रिभुज से, तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज समरूप होगा, किस नियम से, तो साइड एंगल साइड से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शीर्ष 0 4 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप निकालना है तो पहले इनके तीनों भुजा की लंबाई निकालना होगा, तब परिमाप निकलेगा। ये A हो गया तो इसका निर्देशांक 0 4 और ये 0 0 हो गया और ये 3 0 हो गया। अब इनके बीच का दूरी निकालेंगे, तो देखिए इनके बीच का दूरी निकालेंगे तो D बराबर सूत्र होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 माइनस x1 होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए 0 0, यहाँ पर 0 0 0 4 यानी 16 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 0 3 0 3 3 का 0 3 यहाँ पर होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। और यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 25 यानी ये 5 हो जाएगा। तो परिमाप निकालें तो भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग, तो 4 3 7 7 5 12 यानी आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 tan A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। यहाँ से मान निकाल लेते हैं, tan A बराबर 4 बट्टे में 3, ये 3 बट्टे में आ जाएगा और tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार। फिगर 1 बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। ये हो गया ABC, तो लंब हो गया ये 4 और आधार हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो sec A का मान होता है कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण इसमें 5 हो गया और आधार 3 हो गया, 5 बटे 3 आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर, tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जो दिया है इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर इसका वर्ग हो जाएगा और फिर इसका वर्ग हो जाएगा।
जब वर्ग होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये सूत्र चलेगा इस पर, तो ये होगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a सॉरी अल्फा है, a की जगह पर अल्फा है, चलिए लगा देते हैं a और ये cot a हो जाएगा बराबर ये 25 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि tan a बराबर होता है tan a बराबर होता है 1/cot a। तो tan a की जगह पर 1/cot रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 और 2 उधर जाएगा तो -2 होगा, यानी ये 23 आ जाएगा। a की जगह पर यहाँ पर a लिख दिए हैं, अल्फा है, तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा है बीच में, तो थीटा का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो साइन थीटा बराबर 1/, में कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस रूट में 1 होगा, तो ये प्लस माइनस 1 होगा। तो देखिए माइनस लेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा और प्लस है तो प्रथम में, तो प्रथम क्योंकि π/2 है, π/2 0 से बड़ा, देखिए ये 0 होता है, ये 90 होता है, तो इसी में है, इसी में लेना है, तो इसी में सब प्लस होता है तो प्लस वाला साइन लेंगे। तो प्लस a यानी कि साइन थीटा बराबर 1, तो एक साइन में देखें तो 1 किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन π/2 का मान होता है, यानी 90 का होता है। साइन से साइन कैंसिल एक तरह से करा ले, या साइन बराबर है, रेशियो में अनुपात में बराबर है, तो थीटा का मान π/2 होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 का सी। ये सॉल्व करते हैं 12 नंबर, साइन थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस को उधर करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कॉस को इधर लेकर आएंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है और 1, और tan थीटा में देखें एक का tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो tan थीटा बराबर 1, tan में देखें तो 1 tan 45 का मान होता है, tan बराबर है तो थीटा बराबर ये थीटा का मान भी बराबर होगा, यानी थीटा बराबर 45। तो यहाँ पर रखेंगे साइन 45 और प्लस कॉस के पावर 45, 45 का मान होता है साइन में 1/√2 और ये 4 पावर हो गया, कॉस का वही मान होता है, इस पर भी 4 पावर हो गया। अब इसको 4 बार लिखेंगे, 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, और इसको भी 4 बार लिखेंगे। तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 होगा, 2 में यानी कि ये 4 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका भी मान 1/4 और इसका भी मान 1/4 आएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 1 यानी 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 1/2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कि वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया वृत्त का O, और Q से, तो Q से स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे। मान लीजिए कि ये एक स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, 24 सेमी, और Q की वृत्त के केंद्र से दूरी, इससे दूरी कितना है 25। तो त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि केंद्र से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर, ये r हो गया रेडियस, और ये 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और प्लस रेडियस r का स्क्वायर। 625 माइनस 576 बराबर ये r स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 49 आएगा r स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर होगा बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, यानी कि r बराबर 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बात करें तो 2 पाई r स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले CF निकालते हैं। ये 2 हो गया, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में 18 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। कितना? 50। तो ये जो 50 आया है वो बारंबारता का योग होता है। जोड़कर देख लीजिए, 12 8 20, 10 30, 30 और 18 2 20, यानी 50 हो गया बारंबारता, यानी बारंबारता n का योग 50, तो 50 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 25 देखेंगे किस में अंतर्निहित है, तो 25 22 में नहीं है, 10 में नहीं है, 2 में नहीं है, तो किस में अंतर्निहित है? 40 में। 40 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होता है, यानी 30 40 आपका माध्यक वर्ग होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 का सी। अगला क्वेश्चन, सॉरी अभी इधर क्वेश्चन बच गया है। देखिए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, अभी 13 14 क्वेश्चन बचा ही है। हाँ 13 हो गया, 13 का 7 आंसर आया, 14 नंबर अभी बचा हुआ है, सॉरी। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो POA होगा। देखिए ये वृत्त हो गया और यहाँ से एक P बिंदु है, P से स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये A मान लेते हैं, और ये B हो गया, इनसे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और ये O है, यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब ये कह रहा है कि ये 80 के कोण पर झुकी हुई है और P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, अब यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया जाए तो बताना है POA यानी इसका मान बताना है। तो देखिए ये जो त्रिभुज बना है और एक नीचे जो त्रिभुज बना है ये सर्वांग सम होते हैं, ये बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो ये कोण 80 है, तो ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक केवल 40 हो जाएगा, 40। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो और ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 90 और 40 130,
130 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा, तो थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए तो पाई आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 180 है, ये भी कैंसिल हो गया। थीटा 360 2 पाई आर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, 2 पाई आर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर 720 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। देखिए पाइप कैसा है, तो बेलन आकार का होता है पाइप, इस प्रकार का होता है पाइप, और ये पाइप का व्यास जो है 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। लंबाई जो है, ये लंबाई 20 सेमी का है तो ऊंचाई हो जाएगा ये 20 सेमी, और बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7, सॉरी पाई सब ऑप्शन में है तो पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा और एच 20 हो जाएगा, यानी कि पाई और 2 का स्क्वायर 4 गुणे 20, यानी कि ये हो जाएगा 80 पाई। तो 80 पाई आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल 17 नंबर और 18 नंबर इससे पहले करवा दिए हैं। अब आते हैं 19 नंबर। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 है, इसका बहुलक होगा। बहुलक निकालना है। इसमें देखिए, एक बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यक, माध्यक 35 है और माइनस 2 माध्य 30 है, तो 35 तिया 105 होगा और 30 दुना के 60 होगा। अब 60 इसमें से 105 में से 60 घटा देंगे तो 5 ये 4 45 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता कितना है। देखिए निश्चित रूप से घटती है उसकी प्रायिकता 1 होगी, निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी प्रायिकता 1 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए